हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी है, वहाँ से एमएड का फॉर्म आया है क्या? तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 2025-26 का प्रॉस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है उनके द्वारा। और अगर आप यहाँ से एमएड करना चाहते हैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और कैसे आप यहाँ से एमएड कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको फॉर्म भरना होगा यहाँ का एंट्रेंस का, ये अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है एमएड कोर्स के लिए। और फॉर्म आपको वेबसाइट पे जाके भरना है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे किस तरीके से फॉर्म भरना है और कहाँ से फॉर्म भरना है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी जो फॉर्म भरते समय हमें वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक प्रोस्पेक्टस के एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद हम फॉर्म भरने जाएंगे। अगर आप बिना अच्छे से पढ़े प्रोस्पेक्टस फॉर्म भरने गए तो गलती होने के चांस, मिस्टेक होने के चांस 100% हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप चिल्लाते रहिएगा कि करेक्शन डेट आएगा नहीं आएगा, फिर आप परेशान रहेंगे बजाय इसके कि आप तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म आपको ऑफ़र किए गए हैं 5 मार्च से ही, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 10 अप्रैल है, या हिंदी में बोलें तो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल तक यदि आप चाहें तो यहाँ से एमएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले सीयूईटी पीजी का भी फॉर्म अप्लाई किया था और आपको ये लगता है कि उसमें हम उतना अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाएंगे जिससे कि आपको बीएचयू या फिर डीयू मिल सके, तो आपके पास एक अच्छा मौका है ये कि आप जीएमआई में क्या करें, जीएमआई में एमएड का फॉर्म अप्लाई कर दें। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के आसपास रहते हैं तो उनके लिए ये सुविधाजनक होगा कि आप यहाँ से भी एमएड कर सकते हैं। ये भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में ही गिनी जाती है। और जो बच्चे दिल्ली से आउट ऑफ भी हैं, जैसे कि वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर मध्य प्रदेश कहीं के भी हैं, और अगर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएड करने का सपना देखते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ का स्टडी कल्चर कैसा है, लाइब्रेरी की सुविधा कैसी है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, मेस की क्या सुविधा है, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कैसे आपको तैयारी करनी है उससे संबंधित प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसकी क्लासेस मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे आपको यहाँ से एमएड एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए अगर आप यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर लीजिए। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आप यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या कुछ ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए होगा। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 मार्च से 10 अप्रैल तक के लिए है। और अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देते हैं तो करेक्शन डेट आपकी 12 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले ही इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीएमआई से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए जब तक आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाता है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लीजिएगा। वरना आप जो भी सूचनाएँ आती हैं जेएमआई से, जो भी नोटिफ़िकेशंस आएँगी आपके एमएड एंट्रेंस को लेकर, उससे आप क्या हो जाएँगे, छूट जाएँगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एडमिट कार्ड आपका कब इशू होगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए? इन्होंने बोला है कि 17 अप्रैल 2025 तक हम एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। और एग्ज़ाम हम कब तक कंडक्ट करा देंगे? तो 26 अप्रैल तक हम एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देंगे, ठीक। अभी किस कोर्स का कब एग्ज़ाम होगा इस प्रोस्पेक्टस में थोड़ी जानकारी दी हुई है, तो आगे चल के हम बात करेंगे। और आपका रिज़ल्ट कब आएगा? तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिज़ल्ट, कि जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, यानी कि जिनका अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स फाइनल नहीं है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी तब आपको अपना रिज़ल्ट क्या करना है, सबमिट करना है। तो लास्ट डेट जो रिज़ल्ट सबमिट करने की है वो 31 अक्टूबर है। तो आई होप आपका तब तक क्या होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। रैगिंग वगैरह को लेके आप बिल्कुल मत डरिएगा। ये भले ही मतलब यहाँ पे आपको माइनॉरिटी के स्टूडेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ का स्टडी कल्चर बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च वगैरह के मामले में ये काफ़ी आगे है, ठीक। जो सेपरेट मैंने वीडियो बनाया इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको एकदम क्लियर जानकारी मिलेगी। दूसरी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ पे आप अगर एमएड कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो एमएड यहाँ पे 4 सेमेस्टर का है, टोटल 50 सीट हैं। और जो फीस आपकी लगेगी वो 13,805 रुपये 1 साल की फ़ीस है, ठीक। अगर 2 साल कर देंगे तो आप अपना जोड़ लीजिएगा, वही 27,000 के करीब में आपकी यहाँ पे फ़ीस लगेगी। ये चीज़ है। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, या कह लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपका एमए भी है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। और एमए आपका यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट से भी है। और इसके बाद एजुकेशन में यहाँ पे पीजी डिप्लोमा भी कराया जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट के संदर्भ में, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। तो इनकी फ़ीस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एमए एजुकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो एमए एजुकेशन भी है 4 सेमेस्टर का, जो कि 15 सीटें हैं। और इसके बाद यहाँ पे एमएड स्पेशल एजुकेशन से भी है। स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट से है, 15 सीट है यहाँ पे। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से भी है, जिसकी भी 15 सीटें हैं। एमएड की फ़ीस सेम है, 13,805 रुपये 1 साल की, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बीएड या डीएलएड यहाँ से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। हालांकि हम यहाँ पे आज अपना जो फोकस है वो ओनली ऑन एमएड कोर्स पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आप अपने दिमाग में रखिएगा। द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन में ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट जामिया मिलिया इस्लामिया वेबसाइट, कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। और वेबसाइट आपकी देखिए ये है। तो ये 3 वेबसाइट है, तो आप तीनों के थ्रू ही भर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। हालांकि तब तक के लिए आप अपने दिमाग में रखें कि आपको इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भरना है, ठीक। ये चीज़ है। फॉर्म की फ़ीस कितनी है, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यानी एमएड के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा भैया? 1,000 रुपये फ़ीस लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जो ये फ़ीस आपको पेमेंट करना है, ये क्रेडिट कार्ड से मन हो तो कर दीजिएगा, न मन हो तो डेबिट कार्ड से कर दीजिएगा, नहीं तो नेट बैंकिंग से, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उससे आप क्या कीजिएगा, फ़ीस जमा कर दीजिएगा। जो फॉर्म फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़ीस आपको उसी केस में वापस हो सकता है जब आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज आपका यहाँ पे फ़ीस क्या होगा,
आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप फीस पेमेंट कीजिएगा तो फीस पेमेंट करते समय बैक नहीं करना है, ठीक। बैक अगर आप कर देते हैं प्रोसेस होने से पहले तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पीडीएफ हमारी गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गई, इसको हमने अभी सही कर लिया। और यहाँ पे देखिए जो अगला पॉइंट है वो हमारा है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उससे पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हम एक एक बार पढ़ देते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे, बाकी आप अपने से भी एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। Candidates are advised to carefully read and follow the instruction provided online during the form submission process. फॉर्म भरने से पहले जितने भी इंस्ट्रक्शन इस नोटिफिकेशन इस प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं उसको आप केयरफुली रीड करेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे फॉर्म भरते समय, ठीक। ये चीज़ आपको बोला गया है। दूसरा क्या चीज़ बोला गया है, टू रजिस्टर फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट JMI's एडमिशन पोर्टल। कि आपको एंट्रेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, ये वेबसाइट है, और सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपका फॉर्म भरना है वो 2 फेजेज में फॉर्म भराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 2 फेज क्या होंगे। पहला होगा कि आप जो कैंडिडेट है उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय बेसिक प्रोफाइल जो होती है कैंडिडेट की उसकी जानकारी आपको वहाँ पे एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा और उसके बाद आप अपने पूरे फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन फ़ीस भरना है, और इसके बाद आपको अपना फॉर्म प्रिंट करके क्या करना है, रख लेना है। यहाँ पे फिर आगे क्या बोला गया है, बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इसके बाद आपका क्या है, बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन अ कैंडिडेट इज एडवाइज टू इंश्योर हिज ऑब्लिक हर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन ऑन द इन द प्रोस्पेक्टस। कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि उस कोर्स को लेकर क्या योग्यता आपसे मांगी गई है, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी एमएड के लिए क्या योग्यता चाहिए अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड में आल्सो अप्लाई। जो अपेयरिंग में है वो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की वो 31/10/2025 है। ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है यहाँ पे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल्स शुड बी अवेलेबल विथ द कैंडिडेट अ वैलिड एंड रीडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी। आप ऐसी ईमेल आईडी को फॉर्म भरते समय यूज करेंगे जिसका एक्सेस आपके पास हो। और प्लीज़ नोट दैट इफ़ रिक्वायर्ड JMI में यूज़ द रजिस्टर्ड ईमेल फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट। और यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करना है वो मैक्सिमम 100 KB की होगी, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा और फ़ोटो के पीछे वाइट बैकग्राउंड रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। सिग्नेचर जो होगा वो भी आपका मैक्सिमम 100 KB तक का ही होगा और सेम यही चीज़ें सिग्नेचर पे भी अप्लाई होगी, JPG या JPEG, ठीक। ये चीज़ आप देख लेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया है कि जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय जो बेसिक डिटेल होता है कैंडिडेट का वो अपने 10th के मार्कशीट के बेस पे अपलोड करेंगे, ठीक। जो डिटेल आपको आगे बढ़ाना है वो डिटेल आप करेंगे जो आपकी 10th के मार्कशीट पे है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन के समय ही ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे, क्योंकि जब आपका करेक्शन विंडो ओपन भी होगा तो उसमें आप कुल चीज़ें एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी निश्चितता नहीं है, ठीक ना। और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार आप अपना फॉर्म पूरा चेक कर लीजिएगा कि जितना डिटेल हम डाले हैं वो सारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ आप फॉलो करेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे, सक्सेसफुल आपका होगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी डाली थी या जो मोबाइल नंबर डाला था, वहाँ पे एक यूनिक कोड जाएगा जो कि वेरीफाई करेगा आपके ईमेल अकाउंट को, और उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे ही पासवर्ड भी चला जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होकर मिल जाएगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो ईमेल पे आपके पासवर्ड आया रहेगा, उसी के थ्रू आपको फिर अपनी आईडी को लॉगिन करना है, आगे का प्रोसेस बढ़ाना है और बाद में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करके फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास क्या करना है, रख लेना है। ठीक, ये चीज़ है। फिर इसके बाद आप एक फॉर्म में ही अगर चाहते हैं कि एक से अधिक कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें पॉसिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 कोर्स के लिए 2 फॉर्म नहीं भरना है, और अगर आप 2 कोर्स एक ही कोर्स के लिए बार-बार फॉर्म भरते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कॉलम नंबर 13 पे आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपना फॉर्म स्वयं से भरते हैं, सेल्फ से भरते हैं, तो भी आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड करेंगे और जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करेंगे। और अगर आप फॉर्म अपने से नहीं भरते हैं, आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं, तो भी आप साइबर कैफ़े वाले भैया को बताएँगे कि भैया ये प्रोस्पेक्टस है, आप इसको पढ़िए, या आप स्वयं पढ़ के उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए। और आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या पासवर्ड वगैरह उनसे शेयर करते हैं और बाद में कुछ दिक्कत होती है तो उसके ज़िम्मेवार आप होंगे। उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है आपकी जेएमआई, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक ना? वो किसी भी तरीके का आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू जेएमआई, कि जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जेएमआई के किसी नंबर, ईमेल वगैरह पे सेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, या हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है यूनिवर्सिटी जाकर, मतलब जमा नहीं करना है, सॉरी, यूनिवर्सिटी विजिट कर कर आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है। हाउएवर दे आर एडवाइज टू रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विच दे मे प्रिंट आफ्टर लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल। आप अपना जो फॉर्म है वो अपने पास ही रखेंगे, ठीक। और एक सलाह और दी गई है कैंडिडेट को कि कैंडिडेट्स में चेक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन जेएमआई वेबसाइट, कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप ये नहीं कि फॉर्म भर के आइसोलेशन में चले जाएंगे, स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म भर के आपको चेक करते रहना है कि अगला नोटिफिकेशन क्या है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसके लिए आपको जेएमआई की वेबसाइट को डेली बेस पे क्या करना है, विजिट करते रहना है। इसके बाद जो आपकी ज़रूरी चीज़ है मैं उस पे चर्चा करता हूँ। पॉइंट नंबर 6.9 पे आइए। 6.9 पे आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रूल फॉर ऑल प्रोग्राम ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जितने प्रोग्राम हैं उनके लिए ये रूल है और एमएड के लिए भी है। तो एमएड वालों के लिए ध्यान देना है कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट, only those marks shall be considered which are taken into account by the university boards concerned for the purpose of awarding division/class. Only those subjects shall be considered for the purpose of admission in DLED course in which the candidate has secured 50% or above, whose marks have been considered for awarding division/class। तो 50% या 50% से अधिक आपको क्या चाहिए, आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपका नंबर होना चाहिए। मीडियम, कि आपका जो पेपर होगा वो किस मीडियम में होगा। तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपसे आपका मीडियम पूछा जाएगा, तो उस समय आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें से जिस भाषा में आपको पेपर देने में सुविधाजनक महसूस होगा उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एडमिट कार्ड से संबंधित यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड स्टेटस शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स थ्रू एसएमएस और ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल। कि एडमिशन वेब पोर्टल पे भी बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड के लिए लिंक जारी कर दी गई है
और आपके मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा। वंस एडमिट कार्ड इज अवेलेबल अ कैंडिडेट शुड प्रिंट इट बाय लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल। एक एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा और वो डाउनलोड आपको अपना आईडी लॉगिन करके करना है इस वेबसाइट के थ्रू। After printing the admit card, a candidate is required to paste his her self-assisted passport size recent colored photograph in the space provided. Candidates should follow the printed instruction on admit card कि आप डाउनलोड करने के बाद कलरफुल फोटोग्राफ उस पर असिस्ट कर लेंगे और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे एडमिट कार्ड पे उसको आपको फॉलो करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वैलिड आईडी कार्ड एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए अपने सेंटर पे जाएंगे तो अपने साथ एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाएंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, चाहे फिर आपकी वोटर आईडी कार्ड हो गई, तो उसको आप लेके जाएंगे। उसी से पहचान होगा कि आप सही व्यक्ति हैं। एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा, तो उसके लिए आपको इस यूआरएल को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करना है, सिलेबस आपको शो हो जाएगा। अभी मैं वीडियो के अंत में आपसे सिलेबस की चर्चा करूंगा कि क्या कुछ आपको पढ़ना होगा और कैसे तैयारी करना होगा। ठीक, ये चीज़ की चर्चा मैं आपसे करूंगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता उसके संबंध में नहीं है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। जो भी आपका डाउट्स रहता है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर की के संबंध में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, यहाँ पे पहले तो ये लिखा गया है कि द आंसर की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, विल बी अपलोडेड ऑन एडमिशन रिजल्ट पेज एट जो आपकी आंसर की अपलोड होगी आपके एडमिशन वेब पोर्टल पे हो जाएगी। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है उसके 5 दिन बाद आंसर की अपलोड हो जाएगी। अगर आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आंसर की आने के 48 घंटों के अंदर ही आप चैलेंज कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन पे आप चैलेंज करेंगे पर क्वेश्चन 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा। ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें क्लियर। देखिए एमएड को लेकर यहाँ पे और एक और चीज़ बताई गई है। ये पेज नंबर आपका यहाँ पे देख लीजिए, और पेज नंबर 78 है और कॉलम नंबर M36 है। एमएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ 17/5/2025 अप्रैल नहीं सॉरी ठीक मई 5वां महीना हो जाएगा, 17/5/2025 को इसके एग्ज़ाम होने की तिथि बताई गई है। और एग्ज़ाम जो होगा आपका 10 से 11:30 के बीच में होगा। हालांकि आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक, ये चीज़ है। और जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी टेंटेटिव डेट्स टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी वो आपके एग्ज़ाम होने के 20 से 25 दिन बाद आएगी। ठीक, 20 से 25 दिन के अंदर में आ जाएगी। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि 50% चाहिए एटलीस्ट मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएड आपका होना चाहिए, या फिर बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड होना चाहिए, या बीएलएड होना चाहिए, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होनी चाहिए। डीएलएड भी है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ यूजी की डिग्री कंपलसरी है और उसमें भी 50% चाहिए। दोज एम्प्लॉयड बट ऑन लीव फॉर मी एकेडमिक सेशन में बी एडमिटेड एज फुल टाइम स्टूडेंट provided they fulfill all other requirements। चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी है आपकी। और बाकी कोर्सेस के भी कभी एग्ज़ाम होंगे उसको लेकर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप स्पेशल एमएड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आरसीआई से मान्यता प्राप्त आपके पास डीएड वगैरह होना चाहिए,
या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमएड स्पेशल एजुकेशन अलग अलग टर्म में अगर आप करना चाहें तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अगर आपके पास बीएड है स्पेशल एजुकेशन से तो भी हो जाएगा, यदि बीएड जनरल से भी है तो भी आप कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग पास्ट पीजी डिप्लोमा टिल एकेडमिक सेशन 2014-15, मतलब स्पेशल एजुकेशन से आपके पास होना चाहिए, इंटीग्रेटेड या फिर डिप्लोमा, कोई भी चीज़ें, ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे एमएड की स्पेशल एजुकेशन से सीटें हैं वो आपकी टोटल 15 हैं। वो कैसे ब्रेक होंगी, क्या रिजर्वेशन होगा, तो जनरल के लिए 6 सीट हैं, मुस्लिम के लिए 4, मुस्लिम वुमेन के लिए 2, मुस्लिम ओबीसी के लिए 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। यही सेम प्रोसेस आपका अलग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले टर्म के लिए भी है, ठीक, ये चीज़। और एमएड जो आपका जनरल है उसमें 50 सीट हैं और उसमें रिजर्वेशन का वही फार्मूला लागू होगा जो सेंट्रल लेवल पे दिखता है, ठीक। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब काउंसलिंग होने लगेगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए सम यूजफुल यूआरएल की जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी की जो वो वेब पोर्टल है, जो मेन वेबसाइट है, एडमिशन का जो होम पेज है वो ये है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन एडमिशन के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे आपको जाना है। तो इतनी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। सिलेबस क्या होगा, ये सिलेबस पिछले साल का है। जब पिछले साल एंट्रेंस हो रहा था तो उस समय यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया था। अभी शो नहीं हो रहा है, उसमें लिखा आ रहा है कि कुछ दिन बाद शो होगा, तो जल्दी ही आई होप वो लोग सिलेबस अपलोड कर देंगे। लेकिन सिलेबस यही रहता है हर साल, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। देखिए सिलेबस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिटन टेस्ट विल कवर वेरियस आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। आपका जो टेस्ट होना है वो रिटेन होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और वेरियस आस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एजुकेशन के वेरियस आस्पेक्ट से। और जैसे कि आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। जो फिलोसफी और सोशोलॉजी वाला आपका पार्ट होता है वो रहेगा। प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट रहता है वो रहेगा। कॉन्टेक्स्ट इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, तो एलिमेंट्री एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो पढ़ना होगा। पॉलिसीज कमिटीज कमीशंस ऑन एजुकेशन, अलग अलग जो आयोग और समितियां बनी थी शिक्षा के हर एक स्तर पे, वो आपको पढ़ना होगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इवेल्यूशन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता जिसे बोलते हैं। सोशल एंड करंट इशू रिलेटेड टू एजुकेशन, सामाजिक और वर्तमान मुद्दे शिक्षा से संबंधित, तो इसकी तैयारी करनी होगी। तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो जो साइकोलॉजी वाला आपका पार्ट है, प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीयूईटी पीजी के लिए मैंने पढ़ाया है, तो साइकोलॉजी पोर्शन में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपका साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, लर्निंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, यहीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका फिलॉसफी और सोशोलॉजिकल वाला पार्ट है, तो इस पर भी मैं अभी वीडियो अपलोड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पिछले सेशंस हैं उनके लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप कमेंट में मांग लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एडमिन वाला नंबर मेरा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉलेज में क्लास वगैरह भी लेते रहता हूँ और मैं अपने निजी कार्यों को लेकर भी काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, तो आपका मैसेज मैं रिप्लाई नहीं देने पाऊँगा। यदि आप ग्रुप में मुझसे कुछ पूछते हैं तो पर्सनली प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। और बाकी के जो टॉपिक हैं उस पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आप क्लासेस अपलोड करा दी जाएँ यूट्यूब पे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तो हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है jmi.ac.in। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पे jmi लिखेंगे हमारे सामने URL शो हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट jmi भी सर्च करते हैं हमारे सामने ये URL शो होगा और हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम JMI के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे और हमें स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ये क्लिक हो जाएगा, ये स्लैश आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए JMI एडमिशन 2025-26 पे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने देखिए आ जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन हम करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ठीक, यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन UG PG /DIP ADP सेशन ऑफ 2025-26। हम इस पर क्या करेंगे, सिंपली सा क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोस्पेक्टस सेशन 2025-26। तो यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके एक एक लाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। और अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा आर यू JMI स्टूडेंट। तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो आप नो कर देंगे। और फिर इसके बाद जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, और वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट वाला ऑप्शन है, आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी प्रोस्पेक्टस पढ़ने के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फिर इसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप फिर से आएंगे वेबसाइट पे और देखिए आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। और फिर पासवर्ड डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेंगे। और साइन इन करने के बाद प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, ये सारे डिटेल डाल के चेक करके आप फीस पेमेंट करके सबमिट करके फॉर्म की PDF या फिर प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और एडमिन वाले नंबर पे, एडमिन वाला नंबर मेरा है, उस पे आपको स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मैसेज करना है कि सर इस पोर्शन में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है XYZ। तो मैं आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पे मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पे देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको ये प्रोस्पेक्टस की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा और आने वाली जो आगे भी जो नोटिफिकेशन आती है JMI से तो उसकी सूचनाएं भी आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सारी नोटिफिकेशंस वहाँ पे भी जाते हैं, ठीक, व्हाट्सएप चैनल पे भी।